Rahman Rahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Adeem Chaudhary and you are watching your favorite YouTube channel Metric Inter Paper Presentation. Today I will tell you about the time division in Urdu and English paper. So let's start the video. हम आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे कि आपने इंग्लिश के जो पेपर है उसके टाइम को किस तरीके से डिवाइड करना है। 9th क्लास का ये पेपर है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 19 मार्क्स के लिए आपको रिक्वायर्ड है। इसमें 20 मिनट्स का होता है ये, तो आपने 15 मिनट्स के अंदर जो है इसको कंप्लीट करना है और 5 मिनट्स आपने इसमें 15 मिनट्स के अंदर इनको अपनी बबल शीट को मुकम्मल कर लेना है और 5 मिनट्स आपने यहाँ से निकालने हैं अपनी मार्जिन लाइन, और तब तक आपको आंसर शीट मिल जाएगी। तो आप अपनी मार्जिन लाइन और उस पर रोल नंबर वगैरह अपना सारा वो डिटेल के साथ लिख लें। एक एक मिनट को आपने कीमती समझना है ताकि अच्छे तरीके से आपका मुकम्मल पेपर हल हो सके और आपकी मार्जिन लाइन वगैरह और पेपर प्रेजेंटेशन भी मुकम्मल हो सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन नंबर 2 में स्टार्ट होता है। सेक्शन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स का है। वो 10 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए आप अगर 2 मिनट भी दें एक क्वेश्चन के लिए, स्पेलिंग वगैरह उसमें लिखने होते हैं और आखिर में फुल स्टॉप वगैरह और कॉमे और कैपिटल लेटर्स का ख़ास ख्याल रखना है, तो और एंडिंग लाइन भी लगानी है। तो आप 5 क्वेश्चन को 17 मिनट्स में हल करें। इसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, 2 पैराग्राफ हैं, उनको भी आप दोनों जुज़ को 17 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करें। समरी जो है वो 5 नंबर की है। ये एक लेंथी सवाल है, मार्क्स तो इसके कम है, लेकिन चूंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है तो इसके लिए भी आप 17 मिनट्स एटलीस्ट रखें और 17 मिनट में ये कंप्लीट करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है लाइक समरी है और लेटर वगैरह हैं, इनको आप लास्ट पर भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप शॉर्ट क्वेश्चन करें और इस तरह के क्वेश्चन करें जो कि आपको 100% आते हों, जहां पर गलती का बिल्कुल चांस ना हो और वो एक अच्छा इंप्रेशन चेकर पर डालें और उसको इम्प्रेस करें। लेटर जो है वो सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 5 पर आपके सेंटेंसेस हैं, 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो चूंकि ये सोच कर लिखना होता है, इसकी ट्रांसलेशन, टेंस, स्पेलिंग वगैरह, तो इसको आराम से सुकून से 15 मिनट्स में आप हल करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है लेटर 8 मार्क्स के लिए है, तो इसका ज़ाहिर पैटर्न बनाना है और पंक्चुएशन का ख़ास ख्याल रखना है, तो 15 मिनट्स इसके लिए आप रखें। क्वेश्चन नंबर 7 पैसेज का है, जो पैसेज के अंदर से क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन का आप नंबर ही लिखते हैं जिस तरीके से हमने पेपर प्रेजेंटेशन में आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो जस्ट आप आंसर लिखें, उनके 5 के आपको आंसर देने होते हैं पैसेज के अंदर से ही, तो आप उनको 15 मिनट्स में इजीली उनके अंदर से तलाश करके लिख सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, जो कि आपको टेंसेस से रिलेटेड और लास्ट ग्रामर का क्वेश्चन होता है। 5 जुमले हैं, 5 सेंटेंसेस होते हैं, तो उनको भी खास तौर पर सोच कर लिखना होता है, टेंस के बारे में जानना होता है, तो वो भी आप 12 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चेंज द वॉइस का है, पैसिव वॉइस का, इसके लिए आप 12 मिनट्स रखें। और ओवरव्यू के लिए सारे पेपर को दोबारा से आप चेक करें और पेपर प्रेजेंटेशन करें, लाइंस वगैरह लगाएं, अंडरलाइन करें, उसके लिए आपको 10 मिनट्स रिक्वायर्ड होने चाहिए। ये 10 मिनट्स आपने हर सूरत पेपर के लिए बचाने हैं। इसी से आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी, चेकर्स को आप इजीली इम्प्रेस कर सकेंगे और आप 75 मार्क्स ले सकेंगे इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने उर्दू का पेपर 10वीं क्लास का उसको कैसे हल करना है और उसके वक्त की तकसीम कैसे करनी है। उर्दू के क्वेश्चन में पहला सवाल नंबर जो है वो मारूज़ी का है, 15 नंबर के लिए ये पूछा जाता है और इसका टाइम मुकर्रर होता है 20 मिनट्स। इन 20 मिनट्स में से आपने 15 मिनट में मारूज़ी सवालात को हल करना है, बॉक्सेस को फिल करना है, बबल शीट को फिल करना है और 5 मिनट्स इसमें सेव करने हैं। 5 मिनट सेव जब आप करेंगे तो तब तक आप लोगों को आंसर शीट मुहैया कर दी जाती है। तो उन 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप उस आंसर शीट पर अपने मार्जिन लाइंस वगैरह ड्रॉ करेंगे। तो ये 5 मिनट्स यहाँ से आपको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात के साथ आप अपने बबल शीट को फिल कर लें और विदिन 15 मिनट्स। इसके बाद सवाल नंबर 2 अशार की तशरीह है। अशार की तशरीह में
आप 10 नंबर के लिए पूछा जाता है, 3 आप हिस्सा नज़म से करते हैं और 2 आप तशरीह करते हैं हिस्सा गज़ल से। तो 2 मार्क्स के लिए है ये। तो आप इसके लिए 5 नंबर एक के लिए रखें। तो इस तरीके से 5 जब जो उसको आप करेंगे तो 25 मिनट इसके लिए एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए आप रेस्ट वॉच लेकर जाएं या स्टॉप वॉच लेकर जाएं। टाइम को मैनेज करना 10th क्लास में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत लेंथी पेपर होता है। सबसे ज़्यादा जिस बच्चे ने 10th क्लास का उर्दू का पेपर सही टाइम पर मुकम्मल कर लिया वो बहुत अच्छे मार्क्स ओवरऑल ले सकता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना उर्दू के पेपर में होता है। इसके बाद नसर पारों की तशरीह, ये 2 आपको जुज़ करने होते हैं। तो इसके लिए भी आप 20 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं। 12 मिनट्स में आप 12.5 मिनट्स में इनको कंप्लीट करने की कोशिश करें। और इसमें ये आपने ख्याल करना है कि पहले जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादा अच्छे से आते हैं उनको पहले नंबर पर करें और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने एंड पर रखना है। मुख्तसर सवालात 5 आपने उनके आंसर करने हैं। 2 मिनट में आप एक सवाल का जवाब दे लेंगे इजीली। तो 10 मिनट्स मुख्तसर सवालात। खुलासा काफ़ी लेंथी होता है, उसके लिए आप 15 मिनट्स एटलीस्ट टाइम के डिवीजन में रखें। और क्वेश्चन नंबर 6 मजमून नवीसी है, लेकिन इसको आप लास्ट पर रखें। अबारत के जवाबात ये चूँकि मुख्तसर सवालात टाइप ही होते हैं तो अबारत के अंदर से आपने देने हैं, तो इनको आप 10 मिनट में आप हल करें। 5 आपको आंसर देने होते हैं और लास्ट पर आप मजमून को लेकर आएँ। और नज़रसानी के लिए और पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आपने 5 मिनट्स एटलीस्ट ज़रूर निकालने हैं। इस तरीके से फिर आपका टाइम 2 घंटे और 30 मिनट में ये पेपर मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ख़ास ख्याल वक्त की पाबंदी और वक्त के डिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं नाहम क्लास के उर्दू को किस तरीके से आप लोगों ने डिवाइड करना है उर्दू के पेपर को। उसमें वक्त को उसी तरीके से 15 मिनट में आपने ऑब्जेक्टिव को हल करना है और 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपने हाशिया ड्रा कर लेने हैं, मार्जिन लाइन ड्रा कर लेनी है। नसर पारों की अशार की तशरीह में 25 मिनट्स, नसर पारों में आप 25 मिनट्स रिक्वायर्ड हैं आपको। मुख्तसर सवाल 10 मिनट्स, सबक का खुलासा 15 मिनट्स एज इट इज़ जैसे 10वीं के लिए डिवाइड किया गया था। इसके बाद मरकज़ी ख्याल या खुलासे में से एक चीज़ आपको लिखनी है। ये खुलासे से छोटा होता है तो लिहाजा इसके 10 मिनट में आप वाइंड अप करें। ख़तिया दरख्वास्त में से आपको एक चीज़ करनी है। आपको अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें ख़त और दरख्वास्त लिखने का और कहानी लिखने का पैटर्न भी सिखाएंगे और नंबर्स को डिवीजन भी सिखाएंगे कि किस चीज़ के कितने नंबर हैं। इसको आप 15 मिनट्स में करें। कहानी और मुकालमे को भी आप 15 मिनट्स में करें। जुमलों की दुरुस्तगी या तकमील में से आपको एक सवाल करना है। तो आप इसको 5 सेंटेंसेस होते हैं ये, तो इनको 5 मिनट्स में करें। यहाँ पर आप नज़रसानी के लिए और पेपर प्रेजेंटेशन के लिए आप 10 मिनट्स निकाल सकते हैं। तो 9th क्लास चूँकि पहली दफ़ा बोर्ड के पेपर दे रही होती है तो उनको ज़रा टाइम नज़रसानी के लिए और पेपर प्रेजेंटेशन के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है एज़ कम्पेयर टू 10th क्लास। 10th क्लास की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, उसके 2 लेंथी क्वेश्चन हैं तो उनको आपने प्रॉपर मेंटेन टाइम करके फिर हल करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।